नमस्कार। पूरे भारत को विजयदशमी की, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज पाप पर पुण्य की, बुराई पर अच्छाई की और क्रूरता पर न्याय की जीत का दिन है। इसलिए हम भी आज से पापियों का मर्दन शुरू कर रहे हैं। जो देश के लिए कंटक हैं, जो देश के लिए घातक हैं, जो देश के शत्रु हैं, उनका आज से मान मर्दन, उनका समूल नाश आज से हम शुरू कर रहे हैं। क्यों? आज ही ऐसा हमें क्यों ध्यान आया? क्योंकि भैया काल नेमी आ चुका है। जी हाँ, YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया है इसने और अब ये अपनी जो वाहियात बकवास है, साइकोलॉजिकल जो एरर है, जो क्या बोलें, कुंठाओं से भरे हुए इसके लंबे लंबे जो पैराग्राफ नुमा बकवास बातें होती हैं, जिसमें लास्ट तक ये समझ में नहीं आता कि भाई कहना क्या चाहते हो। वो पूरी जो बकवास है वो अब ये YouTube पे भी करेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई बिल्ली, बिल्ली बिचक की दिल्ली, एक बिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे बिल्ली, बोलो कितनी बिल्ली? कहने का मतलब अब ये YouTube पे गंद मचाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये आदमी इतना धूर्त है कि टीवी पर आता था, अपनी वाहियात बकवास बातें बोलता था, कुछ भी झूठ, कुछ भी बकवास करता था और उसके बाद ये निकल लेता था। हम भी सोच रहे थे कि ठीक है यार, अभी करता है, इसका हम जितना उचित जवाब होता था हम दे रहे थे। ये आदमी इतना मक्कार, इतना मतलब गिरा हुआ है कि ये चाहता है कि ये जो बोले वही सुना जाए, ये जो कहे वही सुना जाए, ये जो सोचे वैसे ही पूरे देश को सोचना चाहिए। अगर एक आम आदमी, ठेले वाला, मूंगफली वाला, दुकान वाला, मजदूर, किसान अपने हाथ में मोबाइल लेके व्हाट्सएप से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और अपनी एक समझ विकसित करता है। देखिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज़ में होती हैं, लेकिन विवेक तो होता ही है मनुष्य के पास। तो आम आदमी अगर अपनी समझ विकसित करता है और उसके आधार पर वो बोलने लगता है, तर्क करने लगता है, सवाल करने लगता है, तो इस मक्कार को वो रास नहीं आता। इसको लगता है कि बोलना, भाषण देना और देश में क्या चल रहा है इसके ऊपर राय व्यक्त करना तो सिर्फ इसी का अधिकार है। आम आदमी कैसे बोलने लग गया है? ये मोबाइल आया तब से बोलने कैसे लग गया आम आदमी? इसलिए ये ऐसी वाहियात बातें करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में अपना एक अलग ही ख्वाबों का संसार बना दिया इसने कि भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम की एक दुनिया है जहाँ पे फूफा होते हैं, मामा होते हैं और मौसा होते हैं, वो लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। मतलब कुल मिला के इस आदमी ने आम आदमी को इतना जलील किया है, इतनी बेइज्जती की है कि पूछो ही मत। रिटायर्ड अंकिलों और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन ऐसे मैसेज ठेल दिए जाते हैं जिनका संबंध गर्व बढ़ाने से होता है। व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में रिटायर्ड अंकिल और एनआरआई अंकिल नफरत की दुनिया के चौकीदार हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लाखों की संख्या में ऐसे पोस्ट लिखे गए जिसके जरिए रिटायर्ड अंकिलों में यह भाव पैदा किया गया कि भारत में गर्व की कमी है। मतलब ये सोचता है कि ये बोल सकता है, ये कह सकता है, ये सच बोले, झूठ बोले, कि ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन आम आदमी अपनी राय व्यक्त कैसे करने लगा? इसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मोबाइल क्यों आया। इसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मोबाइल पर इंटरनेट क्यों आया। और इसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि उस इंटरनेट की बदौलत एक आम आदमी सूचनाओं का आदान प्रदान या अपनी राय व्यक्त कैसे करने लग गया। भैया, ये तो इसकी बपौती थी। तो बस ये सब बकवासें करने वाला धूर्त आदमी, ये कालनेमी, अब YouTube पे भी आ गया है। तो अब ये YouTube पे भी गंद मचाएगा और ये YouTube पर आकर भी आम आदमी को अपमानित करेगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इतना काम में लेता है कि सुबह, दोपहर, रात, दिन भर गाली बकता है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है क्या? अरे भैया, आप जो देख रहे हैं ना जो चैनल, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। आज विजयदशमी के दिन से इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज चैनल पर इस कालनेमी का मर्दन किया जाएगा। ये कालनेमी जब जब झूठ बोलेगा, ये कालनेमी जब जब अफवाह फैलाएगा, ये कालनेमी जब जब मक्कारी करेगा, तब तब इसका मर्दन यहाँ किया जाएगा। अब बात यह है कि भैया ये 2-3 दिन से इसने डिक्लेयर किया है कि कालनेमी YouTube पर आ रहे हैं, तो इसके 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं।
अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को, कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़? वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ जो आम आदमी की है, ठेले वाले की है, सब्जी वाले की है, एक स्कूल के मास्टर की है, चाचा की है, मामा की है, मौसा की है, भाभी की है, भैया की है, कुल मिलाकर हर आम आदमी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ है, जो कि आपके मोबाइल पर चलती है, जहां पर आप पूरे अधिकार के साथ अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनी एक राय बनाते हैं, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और इतना सब्सक्राइब कर लें कि इस कालनेमी का मर्दन कर सकें। तो बस अब ये जब जब यूट्यूब पर आकर गंद मचाएगा, तब तब इसको एक्सपोज किया जाएगा। और हो ना हो ये शायद इसके अंतिम दिन है। वो इसलिए क्योंकि टीवी पर आकर तो ये कालनेमी भाग जाता था, बकवास करता था, और इसका कोई टू वे ट्रैफिक नहीं था। कहने का मतलब इसने अपना एक वन वे ट्रैफिक बना रखा था, जहां ये कुछ बोलता था और भाग जाता था। मतलब देखिए कैसी स्ट्रेटजी होती है कि आप कुछ भी विचार व्यक्त कर दीजिए पब्लिक में, कुछ भी वाहियात विचार, उसको मानने वाले भी 10 मूर्ख तो इस धरती पे मिल ही जाएंगे आप। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये कुछ भी बकवास उल्टी सीधी बात बोलता था और निकल लेता था। अब ना तो कोई इससे पूछने बैठा, ना इसको कोई जवाब देने बैठा। तो होता क्या था, आम आदमी ही आपस में उलझता रहता था। लेकिन अब क्या है, कालनेमी फंस चुका है। आज विजयदशमी का दिन है ना, तो हनुमान जी की कृपा से कालनेमी तो मरेंगे ही। तो इसके क्या अंतिम दिन कैसे आ गए कि इस आदमी ने एनडीटीवी के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है ये इस बात का संकेत हो कि थोड़े दिनों में इसको एनडीटीवी से लात मार के बाहर निकालने की योजना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये यूट्यूब पे आ रहा है। अब भाई साहब क्या है कि यूट्यूब जो है वो वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो टू वे ट्रैफिक है। यहाँ आप जो बोलोगे उसका जवाब भी आपको मिलेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ भी तो है, जिसको आप रात दिन गालियां देते हो। तो कहानी ये है कि अब यूट्यूब पर बराबर से बात होगी, बराबर से तर्क होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से इस कालनेमी का मर्दन किया जाएगा। तो बस जल्दी से आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार रहिए इस कालनेमी के वीडियो आने के बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियोस के लिए। जब जब ये कोई वीडियो करेगा, जब जब बकवास करेगा, इधर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इसको एक्सपोज किया जाएगा। तो बस सब्सक्राइब कीजिए और भगवान श्री राम, लक्ष्मण भैया और बजरंगबली महाराज से प्रार्थना कीजिए कि ऐसे कालनेमी एक एक करके सामने आते रहें और उनका मर्दन अपन सब मिलकर करते रहें, क्योंकि कालनेमियों का सामने आना जरूरी है। कालनेमी वो खतरनाक हैं जो छुपे हुए हैं और इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है। तो विजयदशमी की आप सबको अनंत शुभकामनाएं, और भारत निर्माण का और भारत से भारत के शत्रुओं का समूल संहार करने का जो अभियान है, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से फलीभूत हो, संपन्न हो और सफल हो। जय हिंद।